हाय स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने एक्सरसाइज 6.2 मुकम्मल की थी और उसके कुछ पार्ट आपको करने के लिए बोले थे। मुझे उम्मीद है कि आपने वो पार्ट जो हैं वो किए होंगे। आज एक्सरसाइज 6.3 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, जो बेस है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल पर। अब स्टेटमेंट मैंने लिखी है। स्टेटमेंट जो है वो क्या कहती है? स्टेटमेंट कहती है द टोटल मेजर्स ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तीन एंगल जो हैं एक ट्राइंगल का, उसकी मेजरमेंट करनी है और उसका टोटल सम जो है वो होना चाहिए 180 डिग्री के बराबर। एक्सरसाइज 6.3 शुरू करें तो उसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 आता है। जो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 ही मुकम्मल करेंगे। हर पार्ट जो है थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैंने सारे के सारे पार्ट जो हैं वो आपको यहाँ करवाने की कोशिश करूँगा। तो क्वेश्चन में लिखा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स, यानी कि आपके पास जो फिगर दी गई होगी वहाँ उसमें एक्स होगा इन द फॉलोइंग डायग्राम। जो भी डायग्राम आपको नीचे दी गई थी उसमें जो एक्स होगा वो अननोन एंगल है, यानी उस एंगल के बारे में हमें पता नहीं है, वो मालूम करना है। तो सबसे पहली बात वी नो दैट, हम जानते हैं सम ऑफ ऑल थ्री एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। कि आप एक ट्राइंगल के तीन एंगल का सम करो तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ठीक है, हम करते हैं सम। तो हम एंगल ए को, एंगल बी को और एंगल सी को सम करेंगे, इनको यानी ऐड करेंगे और इसको बराबर मानेंगे 180 डिग्री के। अब क्या करेंगे कि एंगल ए जो है वो एक्स के बराबर है, तो एंगल ए की जगह मैंने एक्स लिखा। फिर एंगल बी जो है वो 50 डिग्री है, तो यहाँ मैंने 50 डिग्री लिखा। और यहाँ सी जो है वो 60 डिग्री है, तो इधर मैंने 60 डिग्री लिखा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली इस यहाँ पर मैंने क्या किया कि x प्लस 60 प्लस 50 कितने होते हैं? 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करूँगा, ये जो 110 डिग्री है ये लेफ़्ट साइड से मैं राइट साइड लेके जाऊँगा, तो हमारे पास क्या बनेगा? माइनस का 110 डिग्री। तो 180 डिग्री में से जब मैं 110 डिग्री निकाल दूँगा तो x की वैल्यू जो है वो 70 डिग्री आ जाएगी। तो इसका मतलब कि हमारे पास ऐसा भी बोल सकते हैं, और मैं लिखा एंगल ए जो है वो x था और वो 70 डिग्री के बराबर है। और पहले पार्ट की आ गई समझ। दूसरा पार्ट भी सेम इसी तरीके का है कि आपको ये फिगर बताएगी। इस फिगर में P जो है वो वहाँ परपेंडिकुलर बन रहा है, यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और जो है x, यानी यहाँ पे x की वैल्यू मालूम करनी है, और यहाँ Q है जो 30 डिग्री का है। वी नो दैट, वही मैंने स्टेटमेंट लिखी, वो हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल दी थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो मैं क्या करूँगा, एंगल P, एंगल Q और एंगल R, इनका सम ले लूँगा जो 180 डिग्री के बराबर है। अब अभी मैंने बताया कि एंगल P जो है, मैंने इधर लिखा भी साइड पे कि एंगल P जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। एंगल P 90 डिग्री होगा, एंगल Q 30 डिग्री होगा और एंगल R x डिग्री होगा, और ये किसके बराबर? 180 डिग्री के बराबर हैं। इन दोनों का सम करेंगे 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री का, तो 120 डिग्री बन जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, यानी कि ये जो 120 डिग्री है इसको मैं लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। जब माइनस का हो जाएगा तो 120
180 डिग्री में से 120 डिग्री निकाल दूंगा। इसका मतलब कि हमारे पास ये जो एक्स है और ये जो आर एंगल है ये 60 डिग्री के बराबर होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका थर्ड पार्ट, उसमें फिगर ये दी गई है। तो यहाँ देखिए एक्स मैंने लिया, वाई ये एंगल है और जेड ये एंगल है। एक्स हमें दिया हुआ है 30 डिग्री का, वाई जो है वो 110 डिग्री का है और ये जो जेड है वो एक्स डिग्री का है। तो सेम मैंने लिखा कि वी नो दैट सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। अब मैं एक्स वाई जेड को तीनों एंगल को जब प्लस करूँगा तो 180 डिग्री के बराबर है। अब ये जो एक्स था वो 30 डिग्री के बराबर है, जो वाई है वो 110 डिग्री के बराबर है, जो जेड एंगल जेड जो है वो एक्स है, एंगल जेड भी रख सकते हैं। अब मैंने इधर एक्स नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि आप एंगल जेड को एंगल जेड भी लेके चल सकते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों का प्लस हुआ तो 140 डिग्री, जब 140 डिग्री प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल जेड और यहाँ 140 डिग्री जो था वो कहाँ गया? लेफ़्ट साइड में था, उसको मैं राइट साइड की तरफ ले गया, तो एंगल जेड बन गया 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। जब मैं माइनस करूँगा तो एंगल जेड जो है 40 डिग्री का होगा, यानी अब जो एंगल हमारे पास एक्स है वो 40 डिग्री का है। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट के अंदर यहाँ पे ये फिगर दी गई है और फिगर के अंदर एंगल ए बी सी तीन एंगल हैं ट्रायंगल के, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल के तीन ही एंगल होते हैं। अब एंगल ए जो है वो दिया गया है 50 डिग्री का, एंगल बी जो है वो x डिग्री का है और एंगल सी जो है वो भी x है। अब हमारे पास x जो मालूम करना है वो दो एंगल हैं, यानी ये भी x है और ये भी x है। इसका मतलब आइसोस्केलिस ट्रायंगल हो सकती है क्योंकि इसके दोनों एंगल जो हैं वो सेम है। आइसोस्केलिस ट्रायंगल की ये कहती है कि यहाँ पे एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइडें आपस में बराबर होती हैं और दो साइडों के जो अपोजिट में एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब यहाँ दो एंगल इक्वल हैं तो साइडें इक्वल होंगी, आइसोस्केलिस ट्रायंगल होगा। मैंने सेम हर पार्ट में ये चीज़ लिखी कि वी नो दैट सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। मैं एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को प्लस करूँगा तो 180 डिग्री बन जाएगा। एंगल ए सिर्फ पता है हमारे पास 50 डिग्री का था, मैंने लिखा 50 डिग्री प्लस एंगल बी एक्स है और एंगल सी जो है वो भी एक्स है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या हुआ? एंगल एक्स और एंगल एक्स दो जमा हो गए यानी प्लस हो गए तो 2x। इस x के साथ कोफिशिएंट 1, इसके साथ कुछ नहीं हो तो 1, 1 और 1 कितने हो गए? 2x, यानी यहाँ 2x हो गए और ये 50 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या है हमारे पास 2x और 50 डिग्री सेम हर पार्ट में। ये जो हम पे जो लेफ़्ट साइड में रकम होती है, वैल्यू जो होती है उसको राइट साइड में लेके जा रहा हूँ और वो हर वैल्यू जो है वो प्लस से माइनस की तरफ चेंज हो रही है। 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज़ इक्वल टू, यानी कि जब मैं माइनस करूँगा तो 130 डिग्री आ जाएगा। अब हमारे पास 2x हैं, 2x के साथ ये जो 2 है कोफिशिएंट, इसको मैं राइट साइड लेके जाऊंगा तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड हुआ तो 130 डिग्री को 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 130 डिग्री को 2 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू 65 डिग्री आई। और आगे मैंने लिखा भी हुआ है कि ये 2x इसलिए है क्योंकि आइसोस्केलिस लाइक सिचुएशन विद टू इक्वल एंगल्स, जो मैंने आइसोस्केलिस ट्रायंगल के बारे में अभी समझाया। अब पार्ट नंबर 5 है। 5 के लिए क्या कहता है कि ये देखने में ही एंगल ए एक्स, एंगल बी एक्स, एंगल सी एक्स, तीनों एंगल एक्स होंगे यानी इक्वल होंगे। जो एक्स की एक वैल्यू निकली वो दूसरी होगी, वो तीसरी होगी। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीन साइडें जो हैं वो इक्वल होती हैं, तीन एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं।
तो अब मैंने वही सेम हर चीज़ में लिखा, वी नो दैट सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल बी एंगल सी तीनों का सम करूँगा 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी एक्स प्लस एक्स, यानी एंगल ए भी एक्स है, एंगल बी भी एक्स है और एंगल सी भी एक्स है। एक्स प्लस एक्स 3x हो गए, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बोला कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये जो 3x है, इस 3 को मैं राइट साइड लेके जाऊंगा, मल्टीप्लाई में वाली टर्म इधर आ करके डिवाइड हो जाती है। जब मैं डिवाइड करूंगा तो हमारे पास x की वैल्यू 60 डिग्री बन जाती है। पार्ट नंबर जो 6 है उसमें ये लिखा गया। अब पार्ट नंबर 6 में ये फिगर दी गई है। यहाँ पे सीधी सी बात है कि ये जो ट्राइंगल है ये भी 90 डिग्री बना रहा है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल है। पहली बात यहाँ से देखने में ही मिल गया कि ये एंगल बी जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। एंगल ए जो है वो 2x है, एंगल सी जो है वो x है। अब हम क्या करेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि वही बात, सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। मैंने उसके बजाय यहाँ लिखा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? उसके आगे मैंने लिखा कि ये भी लिख सकते हैं। अब इस सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल के बजाय आप ये एंगल डाल करके सामने, इसके सामने लिख सकते हैं सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब पता चल जाएगा कि सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है। वो ये कहती है कि ट्रायंगल के 3 एंगल जब हम प्लस करेंगे, कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी कि 3 एंगल की, और जब उनका जमा करेंगे यानी कि उनको ऐड करेंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर होगी। 2x प्लस 90 डिग्री। अब 90 मैंने बोला था कि एंगल बी 90 होगा, मैंने शुरू में बताया, तो एंगल बी की जगह 90 लिखा, एंगल ए की जगह 2x लिखा क्योंकि एंगल ए जो है वो 2x है। एंगल सी की जगह मैंने सिर्फ x लिखा और लिखा 180 डिग्री। यहाँ मैंने ब्रैकेट में भी लिखा है कि एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब क्या हुआ कि ये दो 2 जो x हैं और ये x जो है 1 है, तो 2 और 1 3x हो जाएंगे, प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x इज इक्वल टू वही सेम प्रोसेस है कि 90 डिग्री जो है लेफ़्ट साइड में, उसको राइट साइड लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। जब मैं माइनस करूंगा तो 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। जब 90 डिग्री हुआ, 3 जो है मल्टीप्लाई वाली टर्म मल्टीप्लाई में था इधर, और दूसरी साइड यानी राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड हुआ तो 90 डिवाइड बाई 3, तो 90 33 था, 90 होता है तो x की वैल्यू जो है वो 30 निकलेगी जी। अब हमें एंगल C मिला। ये जो एंगल है, ये एंगल C मिला 30। अब हमारे पास एंगल A जो है वो 2x है, एंगल A 2x है। जब एंगल A 2x है तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई x, क्यों? x इज इक्वल टू 30 डिग्री है, तो जब मैं 30 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल A जो है वो 60 डिग्री है। तो आज जो है इतना ही रखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है एक्सरसाइज 6.3 का। तो नेक्स्ट क्लास में हम 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।